श्री किरंतन, प्रकरण 10, राग श्री केदारो। सुनो भाई संतो, कहूं रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वैष्णव बानी, पूछो गुर ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे वैष्णव भाइयों, संतों और महंतों, क्या अब तक आपने अखंड धाम का ज्ञान प्राप्त किया है? आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर चिंतन कीजिए तथा ज्ञानियों एवं गुरुजनों से ये बात पूछिए कि आपके पंथ में इस तरह की अंधकार भरी राह क्यों चल रही है। जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। सुख जी के वचन में प्रगट लिखा है, पर तुमको किने न बताया। आप जिस गोकुल को अखंड मानते हैं, उसके बारे में आपको ये भी पता नहीं है कि वह कहाँ है। यद्यपि सुखदेव जी के वचनों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है, फिर भी आपको किसी ने बताया नहीं है। जाको तुम सद्गुर कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर। इस संसार छोड़ चलेंगे आपन, तब कहाँ है अपनो घर। जिसे आप सद्गुरु मानकर सेवा करते हैं, उनसे जाकर केवल इतनी सी बात पूछिए कि महाप्रलय या शरीर छोड़ने के बाद हमारा मूल घर कहाँ होगा। शब्द की वस्त सो तो महाप्रलय लीनी, और ठौर बताओ मोही। जाको सुध न आप और घर की, क्यों पार पावेगा सोई। जिसका वर्णन पाताल से वैकुंठ और निराकार तक किया जाता है, वह तो महाप्रलय में लीन हो जाने वाला है। इससे भिन्न जो अखंड मंडल है, उसके बारे में बताइए, जिसे स्वयं न तो अपने स्वरूप की पहचान है और न अपने घर की। वह भला इस भवसागर से कैसे पार हो सकता है। कोई आप बड़ाई अपने मुख थे, करो सो लाख हजार। परमेश्वर होए के आप पुजाओ, पर पाओ नहीं भव पार। भले ही कोई अपने मुख से अपनी प्रशंसा लाखों हजारों बार करे तथा स्वयं को परमात्मा के रूप में घोषित करके पूजा करवाए, फिर भी वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। कोई सुध न पावे या की, ऐसी माया सप्रानी। आपे प्रभु आपे सेवक, माझे माज उर्झानी। यह माया ऐसी छल वाली है, जिसकी वास्तविकता को कोई भी समझ नहीं पाता। इसके जाल में सभी लोग आपस में इस प्रकार उलझे पड़े हैं कि कभी तो अपने को सेवक मानते हैं और कभी प्रभु मानते हैं। बाहर भेख देख भुलाने, तुम भीतर खोज न कीनी। भागवत वचन वल्लभी टीका, तुम या की सुध न लीनी। आपने अपने गुरुजनों की उस बाहरी वेशभूषा को ही देखा, जो त्याग का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। आप उसी में आकर्षित होकर भ्रम जाल में फंस गए। आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान है या नहीं। श्रीमद् भागवत के वचनों तथा उस पर श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा लिखी गई सुबोधिनी टीका का भी आपने चिंतन नहीं किया। ए तो हाथ में वस्त कहूँ दूर न देखाओ, तुम देखो खोज विचारी। सांच झूठ को प्रगट पारखो, कोई निकसो इन अंधारी। तुम्हें कहीं दूर जाने अर्थात कई ग्रंथों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित इस सुबोधिनी टीका में ही सत्य की खोज की इच्छा से विचार पूर्वक चिंतन कीजिए। सत्य अर्थात अखंड व्रज मंडल और झूठ अर्थात मायावी जगत की स्पष्ट पहचान इस टीका से हो सकती है। इस मायावी जगत के अंधकार से कोई तो निकले। भवसागर और भागवत या की कुंजी एक समारी, ए दो ताले दो दरवाजे, कोई खोल न सके संसारी।
भवसागर और भागवत रूपी दरवाजों पर लगे हुए तालों को खोलने की चाबी एकमात्र तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान से रहित कोई भी हद का वासी इन तालों को नहीं खोल सकता। भावार्थ, तारतम ज्ञान के बिना न तो भागवत के गुह्य रहस्यों को जाना जा सकता है और न इस संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है कि ये संसार क्यों बना, कैसे बना और इससे पार कैसे हुआ जाएगा। इस संसार बड़ा है कोहेड़ा और कोहेड़ा भागवत। ए दो एक कुंजी से खोलूं, जो कोई देखो आगे संत। ये संसार बहुत अधिक कुहरे अर्थात धुंध से भरा हुआ है, जिसमें किसी को पास की भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। अर्थात संसार अज्ञानता के कोहरे सदृश अंधकार में भटक रहा है। यही स्थिति श्रीमद् भागवत की भी है। यदि मैं किसी ऐसे जिज्ञासु संत को देखूं, जो इन दोनों के अंधकार से पार जाना चाहता है, तो मैं तारतम ज्ञान की ज्योति से इस अंधकार को दूर कर दूंगा। जो कोई खप करे या निध की, सो नाखे आपने घात। महामत कहे, ताए अखंड सुख दीजे, टालिए संसारी ताप। श्री महामती जी कहते हैं कि जो कोई भी इस तारतम ज्ञान रूपी निधि की इच्छा करता है, उसे अपने अहम का परित्याग करके समर्पण का भाव लाना चाहिए। ऐसा करने वाले को मैं संसार के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करके अखंड धाम का सुख दूंगा। प्रकरण 10, चौपाई 100। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।